आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। आज बड़ी संख्या में एकत्रित होकर आशा उषा कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय अपनी मांगों को लेकर पहुंची और अपनी मांगों को पूरा किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी देते हुए आशा उषा कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारे द्वारा लगातार भुगतान संबंधी अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है, लेकिन हमारी मांगों को लेकर जिम्मेदारों के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आज इसी के चलते हम सभी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं आज आश्वासन दिया गया है कि शुक्रवार को भुगतान सहित अन्य मांगों का निराकरण पत्र सौंपा जाएगा। साथ ही आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि शुक्रवार को निराकरण पत्र नहीं सौंपा गया तो हम सभी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज हम सभी जबलपुर की आशा एवं पर्यवेक्षक बहनें जन सुनवाई पे उपस्थित हुए हैं। हड़ताल आंदोलन प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से कड़ी दोपहरिया में हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन उनका कोई भी जवाब हमको शांतिपूर्वक तरीके से नहीं मिलता। मजबूरन हमारी बहनों को बार बार यहाँ उपस्थित होना पड़ता है। आज हम लोग यहाँ डटे थे और हमें अभी एक वरिष्ठ अधिकारी ने आकर हम लोगों को पूरी बातें करी, वार्तालाप करी और उन्होंने बताया कि जिला समस्याओं का किस कारण निराकरण नहीं हो रहा है। उन्होंने उन सभी में विस्तार पूर्वक बात करी और आश्वासित किया है कि शुक्रवार को वो भुगतान संबंधी समस्याएं एवं समस्त जिलों में जितना भी ज्ञापन दिया गया है उनके निराकरण का पत्र वो हमारे यूनियन को देंगी। और अगर ऐसा वो नहीं करती हैं, उनके वार्तालाप पे हम अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे, सुचारू रूप से शासन के कार्य करेंगे। अगर वो उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर हम सभी बाध्य होंगे और जैसा कि हम लोगों ने लिखकर भी दिया है कि हम सभी भूख हड़ताल की ओर जाएंगे। मध्य प्रदेश में 84,000 आशा एवं पर्यवेक्षक बहनें हैं। देखेंगे कि समय समय पे निराकरण के लिए लोग आश्वासित करते हैं, लेकिन निराकरण नहीं होता। भुगतान का 1/3 हिस्सा गायब कर लिया जाता है, सिर्फ 1/3 हिस्सा दिया जाता है, इसलिए बार बार बहनें संगठित होती हैं। तो भुगतान की स्थिति ये है कि 3 माह से भुगतान रुका हुआ है और साथ ही विशेष समस्या ये है कि जिले स्तर पर बैठे हुए स्वास्थ्य अधिकारी ब्लॉकों में अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देते हैं और उसको निकलवा कर अपने पास रख लेते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार उस पर कार्रवाई नहीं करता, उल्टा आशाओं को भ्रमित कर उनको घर में बैठने की इजाजत देता है। हम लोगों की सभी अपने अपने क्षेत्र में हम लोग ड्यूटी करते हैं, जो कि सुचारू रूप से 24 घंटे कभी भी हमारे हितग्राही को जरूरत होती है हम सभी उनका साथ देते हैं। लेकिन 3 माह से हमारा वेतन नहीं आया, जिससे हमें हमारे हितग्राही को भी फेस करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर फिर भी हम सभी समस्याओं का समाधान को एक तरफ रख के अपने हितग्राहियों की सेवा प्रदान करते हैं। पूजा कनौजिया, प्रदेश महासचिव, आशा उषा सहयोग। जो कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे, इनकी कुछ समस्या थी, भुगतान में डिले हुआ है। जब हमने सीएमएचओ साहब से जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बताया कि मार्च के महीने का जो यूनिक ट्रांजैक्शन रिसीट नंबर होता है वो आ चुका है। इसका मतलब जो महीने मार्च की पेमेंट थी वो इनके कार्यालय में या सीएमएचओ कार्यालय में आ गई है और अब तुरंत ही इनके सभी के अकाउंट में भी उसको भेज दिया जाएगा। और भी जो पेंडिंग पेमेंट्स होने बाकी हैं उसको हम लोग लगातार मॉनिटर करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो सारे जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं उसका भुगतान करवा दिया जाए। अलग अलग समय में अलग अलग अधिकारी उपस्थित होते हैं ज्ञापन लेने के लिए। उसके संबंध में भी हम कोशिश करें कि वरिष्ठ लिपिक शाखा जो यहाँ पे ज्ञापनों को संधारित और आगे प्रेषित करती है उससे जानकारी लेकर के इनको अवगत करवाएंगे। आप देख रहे हैं